गहमागहमी के बीच शुरू हुआ कोटा आवंटन, अधिकारियों के सूझबूझ से कार्य संपन्न हुआ। बबीता उपाध्याय अपने बड़े प्रतिद्वंदी नीलकंठ शुक्ला से 118 कार्ड धारकों का अधिक समर्थन प्राप्त कर विजयी घोषित। राम लखन साहनी सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिलों से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम आपको बताते चले कि हम इस समय उत्तर भारत के देवरिया जिला के बरहद थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले करायल शुक्ल, करायल उपाध्याय और पुराना शुक्ल के 3 गांवों के बीच में जो कोटा आवंटित की जाती है उसके लिए एक चुनाव का आयोजन किया गया था, जिसको संपूर्ण रूप से शांतिपूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ विरोधी तत्वों के द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा था, जिसको ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों की सूझबूझ, अधिकारियों की सूझबूझ से पूरी तरीके से अच्छी तरीके से चुनाव कोटा धारकों का संपन्न हुआ। हालांकि इस कार्य को संपादित करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद लेनी पड़ी, काफ़ी हद तक लोगों ने विरोध किया और चुनाव को टालने की प्रयास की पूरी तैयारियां लोगों ने, विरोधी दलों ने कर रखी थी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं करायल शुक्ल, पुराना शुक्ल और करायल उपाध्याय की कोटा आवंटित विस्तार की एक विशेष रिपोर्ट सूरत भूमि पर। प्रस्तुत दृश्य में दृश्यमान अमर शहीद मंगल पांडे ग्राम सचिवालय करायल उपाध्याय पुरैना शुक्ल, जो बरहद तहसील के अंतर्गत जिला देवरिया में आता है। आपको बताते चले, आज यहाँ पर कोटा धारकों का चयनित करना है, यहाँ पर चुनाव होना है, इसलिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस समय विरोधी दलों का ग्रामीणों एवं पुलिस बल से तनातनी चल रही है और यहाँ पर जो गहमागहमी का माहौल उत्पन्न हो चुका है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पुलिस बल मदनपुर पुलिस थाना क्षेत्र के पुलिस को बुलाना पड़ा है। आपको बताते चले कि शुक्रवार को ग्राम पंचायत भवन पुरैना शुक्ल के प्रांगण में काफ़ी जद्दोजहद के बाद मदनपुर पुलिस बल की निगरानी व बरहद बीडीओ तथा एडीओ पंचायत के सूझबूझ के साथ कोटा आवंटन का चुनाव संपन्न हुआ। बताते चले कि बरहद विकासखंड के पुराना शुक्ल के पंचायत भवन के प्रांगण में शुक्रवार को 3 ग्राम सभाओं करायल शुक्ल, करायल उपाध्याय तथा पुरैना शुक्ल के बीच कोटा आवंटन के चुनाव। जी, नाम परिचय और क्या है आज का ये जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या कैसा कार्यक्रम है ये? श्रीमान जी, यह ग्राम पंचायत में कोटे की दुकान का नया चयन है। श्रीमान जी, दोनों गांव पंचायत करायल उपाध्याय के नाम से है, संबद्ध ग्राम पंचायत पुराना। इसमें दोनों गांव का कोटेदार और दोनों ग्राम पंचायत का कोटेदार एक ही प्रधान और एक ही कोटेदार होता है। श्रीमान जी, यह विगत 6 महीने से 3 महीने से सस्पेंड है और आज चयन होना है। सरकार अपने माध्यम से, जिला पूर्ति अधिकारी अपने माध्यम से बीडीओ बरहज को चिट्ठी जारी करके या सचिव बरहज को या सचिव मदनपुर को जारी कर दिया है कि फला दिन को, आज के दिन चयन होगा कोटे का। खुली बैठक में मुनादी करा करके तो अपने अपने ग्राम पंचायत के आदमियों को बुला लेना और पंचायत भवन पर बैठक होगा। तो समस्या क्या हो रही है? समस्या है हो रही श्रीमान जी के यहाँ 3 लोग प्रत्याशी हैं, 4 लोग, तीनों लोग समर्थन में है। एक आदमी जो बुरी तरह से हार रहा है वो टाल रहा है, डेट टाल रहा है कि आज नहीं होगा, फोर्स नहीं है या नहीं है। मैं श्रीमान जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये दोनों गांव की जनता है, हाथ उठा दीजिए, आप चुनाव होगा कि नहीं, बोल दीजिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दोनों गांव की जनता चाह रही है और जो प्रत्याशी हार रहा है वह आला कमान से सिफारिश करके फोर्स का बहाना लेकर के जिला ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, एडीओ पंचायत साहब को गोलमोल कर और डेट टालना चाहते हैं। और मेरे ग्राम पंचायत में काफ़ी गरीब मजदूर हैं श्रीमान जी, 400 रुपये दिहाड़ी करते हैं, तब उनका चूल्हा चौका जलता है। वो अपना कोटे चयन के लिए अपने समय निकाल करके यहाँ आए, काफ़ी दूर चल के श्रीमान जी, और जनता के हित में न्याय होना चाहिए। यही मेरा कहना है आपसे। आप अपने चैनल के माध्यम से बताइए, मेरे गांव की जनता, एडीओ पंचायत बरहज और ग्राम विकास अधिकारी, सक्षम अधिकारी, उप जिलाधिकारी, मजिस्ट्रेट या दोनों थानों की फोर्स आ करके सकुशल चयन का काम नहीं करवाती है, तब तक दोनों गांव की जनता यहाँ से न जाएगी न जाने देगी। श्रीमान जी, आज इतनी ज्यादा ढेर सारी संख्या यहाँ पे मौजूद है जी, आप वास्तव में जो परेशानियां हो रही है इसको दोषी किसको मान रहे हैं? इसको दोषी मैं ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी को, चूंकि मेरा फोर्स मांगने का कोई अधिकार नहीं है, मैं सामान्य नागरिक हूँ, फोर्स मांगने का अधिकार उनका है। वो कह रहे हैं कि फोर्स नहीं है, अभी यहाँ कोई बवाल हो जाए तो यहाँ से लेकर के कप्तान, IG, DIG
लखनऊ तक की सारी फोर्स यहाँ आ जाएगी। मैं पूछता हूँ कि इतने बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या फोर्स आने में क्या दिक्कत हो रही है? एसएचओ बरहज को मना कर दिया गया है, एसएचओ मदनपुर को मना कर दिया गया है। जो हार रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं किसान युवा मोर्चा के काशीपति शुक्ला, उनका काफी पहुंच है और उनका प्रत्याशी हार रहा है, इसीलिए वह डेट टालना चाह रहे हैं। और मेरे ग्राम पंचायत की खुली बैठक में मेरे गांव की सम्मानित जनता आकर खड़ी है कि दोपहर में उनको न्याय मिलना चाहिए। कोटे का चयन आज होना चाहिए, चाहे डीएम बरहज करावे या एसएचओ बरहज करावे या एसएचओ मदनपुर करावे, आज होना चाहिए। चुनाव आज होगा। एडीओ पंचायत के सूझबूझ के साथ कोटा आवंटन का चुनाव संपन्न हुआ। बताते चले कि बरहज विकासखंड के पुराना शुक्ल के पंचायत भवन के प्रांगण में शुक्रवार को 3 ग्राम सभाओं करायल शुक्ल, करायल उपाध्याय तथा पुराना शुक्ल के बीच कोटा आवंटन के चुनाव को लेकर के भारी पुलिस बल की निगरानी में शांतिपूर्वक तरीके से एडीओ पंचायत मदन मोहन पाठक के द्वारा संपन्न कराया गया। गहमा गहमी के बीच बरहज विकासखंड के पुराना शुक्ल में कोटे की दुकान का चयन किया गया। यह चुनाव मदनपुर पुलिस बल की मौजूदगी में संपन्न किया गया। चुनाव कराने पहुंचे एडीओ पंचायत मदन मोहन पाठक व सचिव प्रवीण पांडे देवेश सिंह ने प्रत्याशियों के बीच तनाव और ग्रामीणों के प्रदर्शन को देखते हुए खंड विकास अधिकारी बरहज सहित मदनपुर थाने को सूचना दी। सूचना पर पहुंची मदनपुर पुलिस बल के प्रभारी निरीक्षक विनोद सिंह के नेतृत्व में मोर्चा संभाला और चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोटा आवंटन क्या समस्या है आपकी? मैं गजेंद्र शेखरा पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत करायल उपाध्याय 10 से 15 तक पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा हूँ। आज कोटे की दुकान का चयन है मेरे ग्राम पंचायत पुराना शुक्ल पंचायत भवन पर। सब को कार्रवाई वीडियो साहब ने कर दिया, बरहज थाना मदनपुर थाना, और मैंने खुद रिसीव करा कर लाकर वीडियो साहब को दिया है। और यहाँ लोग करायल उपाध्याय का हंगामा कर रहे हैं। लोग राकेश उपाध्याय के घर का कोई भौजाई प्रत्याशी है, हमारी बहू सपना तिवारी प्रत्याशी है, और एक आध लोग हैं, ये लोग हंगामा कर चाह रहे हैं कैंसिल कराना। हम लोग चाहे शांतिपूर्ण चुनाव हो जाए, और यहाँ पियक्कर बुला के शराबी 10 लोग परिदार पिला के हंगामा करा रहे हैं। राकेश उपाध्याय, सरनाथ विश्वामित्र उपाध्याय ये हंगामा करा रहे, कोई वहाँ पर है नहीं। और लड़ाई हमारी उनकी उस गांव से गाँव का हो गया। इस हिसाब से हम प्रशासन कहते हैं कि चाहिए नहीं चाहिए, अब चल जाए जनता, तभी चुनाव हो जाए, बार बार हैरान न होना पड़े। और सरकार से निवेदन है कि इसके बाद पूरी व्यवस्था, अगर चुनाव चलता है तो पूरी व्यवस्था प्रशासन की होनी चाहिए। मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करता हूँ, थाना मदनपुर के अंतर्गत आता है, विनोद कुमार सिंह एसओ मदनपुर से आग्रह करता हूँ कि यहाँ पुलिस व्यवस्था संपूर्ण रूप से करावें। अगर चुनाव आज होता है तो आज ही करावें, हम लोग चाहते हैं कि आज ही हो जाए। और अगर चलता है तो पूरा व्यवस्था कराकर यहाँ शराब पीने वालों को कोई दिखाई मत दे। शराबी लोग का यहाँ पे इकट्ठा हंगामा करते हैं। हम लोग शराबी नहीं, हम शुद्ध शाकाहारी बसों मंत्र लिए हैं। हमारी बहू जो प्रत्याशी है, आई जनता हमारे तरफ से 6 महीना से मैं राशन बंटवा रहा हूँ, जिसका निरस्त हुआ है वो गुंडा आदमी है, उसके पति में साथ हुआ है। सुबह आया था और यहाँ पर हंगामा करके गया है, और मैंने फ़ोन किया एसओ साहब को तो फ़ोन नहीं उठा, तो ऊपर फ़ोन उठा तो मैं बताया पूरी बात। कल एसओ साहब को लिख करके मैं दे आया हूँ, उसकी कापी पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी महोदय को व्हाट्सअप किया हूँ। और कल हमको करायल उपाध्याय में रत्नेश उपाध्याय और सरनाथ विद्या उपाध्याय, शिवनाथ यादव, सरनाथ स्वर्गीय लखन यादव, राम सिंह चौहान, सरनाथ स्वर्गीय हीरा चौहान, तीनों लोगों ने लाठी लेकर के रास्ता रोके थे। रघुनंदन उपाध्याय के घर के पास हमारे उनके घर से खान पान है, हमारा भाई उनका पुरोहित है, ब्राह्मण है, वो लोग बुलाए थे, हम लोग गए थे। ये लोग रास्ता घेर के चौहान पट्टी में काली माई की तरफ नहीं जाना है तुमको। शिवनाथ कहे कि 2 लाठी मारेंगे, तुम अपने गांव में जाओ। यहाँ क्या कर गाली गुप्ता करके हमको मार भर की गाली देते हुए भगाए। मैं दहशत में पैदा होकर उनके घर में रुकाए, और उसके बाद में आधा घंटा बाद के बाद मोटरसाइकिल से गए थे। हमारा भाई विकलांग था, एक शुभम यादव, सरनाथ झब्बू यादव का लड़का था जो 13 साल के अंदर है। हमारा भाई विकलांग है रविंद्र शुक्ला। हम लोग वापस भाग आए, और हम पूरे गांव को धर्मेंद्र उपाध्याय, पूर्व प्रधान चंद्रशेखर, उनकी पत्नी थी सुशीला उपाध्याय, पूर्व प्रधान पत्नी धर्मेंद्र उपाध्याय,
गौतम उपाध्याय, चंद्रशेखर उपाध्याय और राकेश से भी और विभूषण सबसे पूरी बात बताए कि ऐसा ऐसा बर्ताव किया है। सब लोग दुखित थे, लेकिन आज लोग एकत्रित होकर पूरा गांव एक आदमी को चाहता है कि गाँव फिर हमारे गांव रहे 45 साल। कोटा की दुकान वैसे भी जनता दोनों गांव की ट्रस्ट रहे, अंगूठा लगवा करके और 4 महीना नहीं देते थे और गाड़ी गुप्ता देते थे। रत्नेश उपाध्याय, कुसुम देवी हरिजन के नाम से था कोटा, उसके पहले उसके पति सुभाष के नाम से कोटा था, 3/7 उस पर भी हुआ था। कुसुम देवी और रत्नेश उपाध्याय के नाम से 3/7 हुआ है, उसी में प्रस्ताव हो रहा है और खुद गुंडई कर रहे हैं। चाहते हैं कि हमारे गांव में हमारे ही लोगों को, वो पूर्व प्रधान के लड़के हैं विद्याधर उपाध्याय, कराल उपाध्याय जब स्वावलंबी अकेले था तो प्रधान थे 2 बार। ग्राम पंचायत जब 95 से 1 में हुआ तो 95 से 2000 तक वो प्रधान हुए थे। 3 बार के प्रधान हैं, दबंग आदमी हैं और भास्कर विधायक थे, उनकी लड़की ब्याही है और रिश्तेदारी है। वो दबंग आदमी हाथी था, पहले 60 बीघा खेत था और भट्ठा चलता था, सब उनके कर्तव्य से। कोटा आवंटन के चुनाव के लिए ग्रामीणों ने रजिस्टर पर वोटिंग किए। तत्पश्चात महिला एवं पुरुष वोटरों को एक कतार में बैठाकर कितने वोट पड़े की गणना की गई। प्रथम कतार में पुरैना शुक्ल के प्रत्याशी सपना तिवारी की कुल 66 वोट प्राप्त हुए, जबकि करायल उपाध्याय के प्रत्याशी बेबी उपाध्याय को कुल 361 वोट प्राप्त हुए। वहीं करायल शुक्ल के प्रत्याशी नीलू शुक्ला को 243 कार्ड धारकों का समर्थन मिला। इस प्रकार करायल उपाध्याय की बबीता उपाध्याय को अपने बड़ी प्रतिद्वंदी नीलकंठ शुक्ला से 118 कार्ड धारकों का अधिक समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे बेबी उपाध्याय विजयी रही। इस दौरान एडीओ पंचायत मदन मोहन पाठक ने घोषणा किया कि बेबी उपाध्याय राकेश उपाध्याय को कोटा की दुकान के लिए नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर प्रवीण पांडे, देवेश सिंह, ग्राम प्रधान राम विलास गौड़, प्रभारी निरीक्षक मदनपुर विनोद कुमार सिंह के साथ भारी संख्या में पुलिस दल मौजूद रहे। समय दिया जा रहा है। अगर कोई अपने कैंडिडेट को बुलाना चाहता हो या व्यक्ति को बुलाना चाहता हो, बाहर व्यक्ति को अंदर नहीं किया जाएगा। जो बाहरी हो वो निकल जाए, पहले बता रहा हूँ। बात हाँ, अब जाओ 37, 38, 39, 40, 41, 42, अभी कुछ नहीं सुनूंगा, अभी 42, वही रहो 44, 45, 46, और कोई है इसमें आपके 46 कुल है।
एक ये भी है ना प्रत्याशी 46 जोड़ लिए हैं, 46 हम जोड़ लिए प्रत्याशी को लेकर के। अब ठीक ना 46 योग कर दीजिए। हाँ योग कर दीजिए। मैं हटा दूंगा यार, इधर उधर नहीं, आप वहीं रहो। लेके देख लीजिए। चलो आओ पहले भैया, जरा जरा दादा पहले बाहर निकालो। हो गया आप यहाँ बैठ जाओ। आप लोग निकलते जाइए, बाहर निकलते जाइए। बाहर निकलते जाइए, बाहर निकलते जाइए सर। अब बैठिए मत। अच्छा ठीक, आप निकल जाइए, निकल 14 चलिए ठीक है। इक्कीस आप लोग गिनती करते रहिए। 22 23 24 25 26 होगा भैया। 27 28 बाबा 30 31 32 32 33 34 34 36 37 38 39 40 42 43 44 निकलते जाइए। 45 46 48 49 50 51 चलिए उधर 51 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 61 61 64 65 66 67 68 69 70 71 वो गिनती होता है 72 73 चलो चलो यार, चलो बाहर चलो। निकलो चलो चलो चलो। एक 2 4 5 बाहर निकलो। 6 7 8 9 हो जाएगा। चलिए यही जगह 18 गिनती उनके बाद 18 19 गिन लिए 20 21 22 23
24, 25, 26, 27, 28, 29, 97, 98, 99, 100, 2, 3, 4, 5, महिला का करिए तब छोड़ करके भी आ जाइए। नहीं छोड़ जाना नहीं, आप उधर जाइए और आगे जाइए। हाँ वहीं से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 4/5/2006, 15, 16, 17, 18, फटाफट निकलिए, फटाफट निकलिए। इधर से जाइए, इधर से रोड पकड़ के जाना होता है। 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 25, 26, 27, 28, 29 और कोई है? वो कर दिए, उसका कर दिए। 29 केवल 29 10 साल। रुकिए एक मिनट, साइन कराइए ना। कहाँ गए वो, कहाँ गए? रुकिए ये यहाँ वाले कैंडिडेट कहाँ गए? एकदम निष्पक्ष चुनाव, न्याय पक्ष न्याय। बोलो श्री रामचंद्र की जय। साइन करा सर, एक मिनट सर, एक सेकंड सर, बस एक सेकंड घोषणा बोल दो तुरंत। जोड़िए टोटल शहर देंगे आप लोग। फिर को जरा अपने चौरा भागा लो धीरे धीरे। जोड़ लीजिए, आप भी जोड़ लीजिए बाबा जी से। बाद में हम लोग देखेंगे, आराम से बैठा दो। अब फोटो जिसको लेना हो ले लीजिए। आप रिकॉर्ड में रखिए इसे। अब बैठा जाए हो गया, फोटो ले लीजिए। आप यही से 46 सपना तिवारी हैं, 243 नीलकंठ जी हैं। सबसे अधिक समर्थन होने के कारण बेबी उपाध्याय जी को कोटेदार पद पे चयन किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वो इस जीत का श्रेय किसको देना चाहते बाबा? मैं अपने इस जीत का श्रेय ईमानदार जनता को देना चाहता हूं, क्योंकि मदनपुर एसओ साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर वह नहीं आते फोर्स के साथ तो चुनाव संभव नहीं होता। और जो लोग भी हारते थे चुनाव को टालने की बहाना करते थे, यह चुनाव नहीं टला। और श्रीमान एसओ साहब को सादर नमन है, सादर अभिनंदन है, सारे कर्मचारियों को धन्यवाद एवं दोनों गाँव की जनता को मैं सादर अभिनंदन वंदन और नमन करता हूँ। यह दोनों गाँव का जनता अपना अपना समर्थन लेकर आई थी और सभी ने अपना अपना समर्थन यहाँ उतारा था। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम न्यायप्रिय होना चाहिए। हुआ था श्रीमान एसओ साहब के सानिध्य में नहीं आते थे, चुनाव टल जाता, विवाद होती, खर्चा बढ़ता, तरह तरह के विवाद होता। मैं आपको श्रीमान जी श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। श्रीमान जी आप नहीं होते, आप ही जैसे ईमानदार एसएचओ बरहज में जरूरत है। मैं आपके लिए मैं माननीय विधायक जी से कल लड़ूंगा और आप बरहज में आइए श्रीमान जी, आपको बरहज में मैं बुलाऊंगा। ये खत्म तो हो गया, नहीं तो जानते हैं फिर 15 दिन बाद इससे खत्म हो गया।